Check it out. Check it out. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं ये जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले एमसीक्यूज पर चलते हैं बिना बात किए। तो सबसे पहले आप लोगों को सही विकल्प चुनकर लिखने हैं कि सही विकल्प देखिए यहाँ से आप ऐसा पैटर्न आएगा आप लोगों का कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 30 नंबर के दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों को 6 से 17 तक 2 नंबर के, 18 से 20 तक 3 नंबर के और 21 से 23 तक के 4 नंबर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सही विकल्प कि प्रयोगवाद के कवि कौन है। तो प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञे। इसमें आंसर आएगा सेकंड वाला अज्ञे। सूरदास भक्ति शाखा के कवि थे। तो किस भक्ति शाखा के कवि थे? वो थे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। दोहा छंद की द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है। फिर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो उनका नाम था मोतीलाल। और फिर आप लोगों का आता है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। फिर भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा में प्रवाहित करते थे। कितनी गोलियां करते थे? 500 गोलियां प्रभावित करते थे। ठीक है, प्रवाहित करते थे। ठीक है। फिर आप लोगों का आता है विश्व की सकल जन गर्मी से क्या है? व्याकुल है। ठीक है। एंड फिर स्थायी भाव को उत्पन्न करने के कारण होने के कारण क्या होता है? स्थायी भाव को उत्पन्न करने के कारण विभाव होता है उत्पन्न। ठीक है यहाँ पर। फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि कविताओं की रचना बद्ध होती है। किससे बद्ध होती है? छंद से बद्ध होती है। ठीक है। बाल गोविंद पाठ गद्य की विधा क्या है? तो बाल गोविंद पाठ गद्य की विधा है रेखा चित्र। और जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उधर निषेध वाचक होता है। और सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी, यह कौन सी नदी थी? तो वो थी तिस्ता नदी। ठीक है, ये वाला तिस्ता नदी। फिर आत्मकथ्य कविता किसकी थी? तो वो थी जयशंकर प्रसाद की। फिर 16 मात्राएं किसमें होती है? तो 16 मात्राएं तो आप लोगों को पता ही होगा कि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। फिर उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास के तत्व होते हैं आप लोगों के 6। उपन्यास की 6 तत्व होते हैं। एंड फिर आप लोगों का एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है? तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी की रचना है, एक प्लेट सैलाब। और फिर आता है आप लोगों का जो मीठी बोली बोलता है उसे मृत भाषी बोलते हैं। और जो कम बोलता है मीठी भाषी, मृदु भाषी और मृत भाषी जो कम बोलता है। ठीक है। फिर सनन सनन हाथ जोड़ी तो उसमें आएगा मधुकांकारी। ठीक है। फिर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। चौथे में क्या है कि एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो एक वाक्य में उत्तर देने तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? तो मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि आलंबन के अंगों के नाम बताने। तो आलंबन के अंगों के नाम विभाव और आश्रय होता है, आलंबन के अंगों के नाम। फिर संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? मैं जूम कर देता हूँ अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है। संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? तो संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? जो अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता रखता हो। जो नया खोजे वही संस्कृत व्यक्ति होते जो नया आविष्कार करे। फिर है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इसका आंसर तो सबको पता होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या प्रधान होते हैं। फिर आम के आम गुठलियों के दाम प्राप्त करना, तो इसमें क्या है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। ठीक है, दो जगह से दोहरा लाभ प्राप्त हो गया। तो आम के आम गुठलियों के दाम। और माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? माँ ने भोलानाथ के घावों पर हल्दी का लेप लगाया था। फिर आ जाते हैं हम लोग बच्चे और सत्य असत्य पर। सत्य असत्य में फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, तो इसका आंसर होगा सत्य। एंड फिर आप लोगों का आंसर आता है किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अनियोक्ति अलंकार का है? नहीं, ये अतिशयोक्ति अलंकार का है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 आता है बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते थे? नहीं, वो बांसुरी वादन के लिए नहीं जाने जाते थे, इसका भी असत्य होगा। फिर 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं, तो इसमें बिल्कुल सत्य। 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं, 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। गंतोक का आड़ पहाड़ होता है, तो ये भी सत्य। और अज्ञे विज्ञान के विद्यार्थी थे, यह भी सत्य है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इतना ही कर लिया, अगर आप लोगों ने इतने कर लिए तो आप लोगों के 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यही एमसीक्यू आप लोगों के जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पार्ट 2 जरूर लाइएगा भैया, और मैं ले आऊँगा पार्ट 2 आप लोगों के लिए। चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में।